राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले पलवल से बड़ी खबर की, जहां पर जबरन धन परिवर्तन का प्रयास किया गया है। मस्जिद में नाबालिग को बंधक बनाया गया। मौलवी पर जबरन धन परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। लड़की के पिता ने मौलवी पर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। मौलवी समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामले में आरोपी मौलवी गिरफ्तार हुआ है। अन्यों की तलाश कर रही है पुलिस। तो पलवल में एक नाबालिग लड़की को मस्जिद में बंधक बना लिया गया। यहां मौलवी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके साथ छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, मस्जिद में उसका जबरन धन परिवर्तन कराने की भी पूरी तैयारी कर ली गई थी। उसके हाथ से कलावा राखी काट दी गई थी। माथे पर लगा तिलक मिटा दिया गया था। हालांकि ऐन वक्त पर नाबालिग के पिता उसे ढूंढते हुए मस्जिद तक पहुंच गए, जिसके बाद वो उसे किसी तरह छुड़ाकर घर ले आए। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है, जिसके कारण पुलिस टीम दलबल के साथ मस्जिद के बाहर तैनात हो गई है। नाबालिग के पिता की शिकायत पर मौलवी समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौलवी को पकड़ लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। नाबालिग का धन परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आखिरी वक्त पर नाबालिग के पिता मौके पर पहुंचे और उसे किसी तरह से छुड़ाकर मस्जिद से अपने घर लेकर आए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। मस्जिद के बाद पुलिस बल तैनात किया गया। पलवल का ये मामला है। आरोपी मौलवी इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं पलवल से। ये सदर थाने में टेकरी ब्राह्मण गांव पड़ता है, जिसमें हमें सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के द्वारा कि एक माइनर लड़की है जिसकी उम्र करीब 15-16 साल है, जो उसी गांव में बनी एक जो दूसरी कम्युनिटी है मोमडन्स की, उनकी मस्जिद में वो है। इस तरह की सूचना मिली थी, जो सूचना के आधार पर लड़की को सुरक्षित हम अपना लेके आ चुके हैं, जिसकी काउंसलिंग करके और उससे अपना पूछताछ की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि काफ़ी भीड़ भी वहाँ मौजूद थी, पुलिस प्रशासन को भी पहरा देना पड़ा। ऐसे क्या मामला लगा आगे? वहाँ दोनों ही पक्षों की तरफ से लोग वहाँ गांव में इकट्ठे हुए थे, जो भीड़ को समझाकर, और इस तरह की कोई सिचुएशन वहाँ ऐसी है नहीं। सब चीज़ पुलिस के नियंत्रण में है और पुलिस की ड्यूटियाँ वहाँ लगा दी गई हैं। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? अभी इनकी जो दरखास्त है वो प्राप्त हो जाए, उसके अनुसार जो भी उचित कार्रवाई होगी उन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। संवाददाता ऋषि भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऋषि, क्या है ये पूरा मामला, अपडेट करिए। जी पराग जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये पलवल जिले के गांव टिकिर ब्राह्मण का मामला, जहां पर एक मस्जिद के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ धर्म परिवर्तन का मामला बताया जा रहा है। मैं इस समय उसी गांव में हूं और उसी मस्जिद के पास हूं जहां का ये मामला है। बताया जा रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि बच्ची के साथ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। बच्ची की जब ग्रामीणों को पता लगी मस्जिद के अंदर है, तो ग्रामीण वहां मस्जिद में जब ढूंढने पहुंचे तो मस्जिद में जो मौलवी और जो 70-80 लोग थे, सभी ने मना कर दिया कि यहाँ पर बच्ची नहीं है। तो तब ग्रामीणों ने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को मस्जिद से बरामद किया है। तो यही मामला इस टिकिर ब्राह्मण का है। तो यहाँ पर ग्रामीण है, भारी संख्या में यहाँ पर है, मैं दिखाना चाहूंगा। और मस्जिद के पास भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है, जहां पर मस्जिद के बिल्कुल गेट पर यहाँ भारी पुलिस बल तैनात है, ताकि गांव में पूरी तरह से इस समय तनाव बना हुआ है। तो इसको लेकर ग्रामीण पूरी तरह से यहाँ पर उनका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो 70-80 लोग हैं, उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और सभी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उस समय अगर ये बच्ची को बता देते कि हाँ बच्ची यहाँ पर है और बच्ची को ले जाओ, तो लेकिन इन लोगों ने नहीं बताया, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। तो इस तरह का मामला, ग्रामीण हमारे साथ है, ये पूरे ग्रामीण यहाँ पर खड़े हुए हैं, मस्जिद के पास ही हैं, और इनसे हम बात करते हैं ग्रामीणों से भी, जो ये मामला है कि क्या पूरा मामला है। तो ग्रामीण, महिला, पुरुष सभी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। तो इस तरह से लगातार ये मामला सामने आया है पराग जी, और ग्रामीणों से हम बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से ये मामला हुआ है। क्या अम्मा जी, क्या मामला? क्या मतलब मामला क्या है भैया?
यहाँ आमे हैं और ये धंधे पानी न करवा रहे हैं मुसलमान भाई। क्या हुआ अम्मा पूरा मामला? बच्ची लाई, वो सहेली बन के, कोई मास्टर की लड़की है और वो लड़की लाई है। अब चल मेरा जन्मदिन है और लड़की ना तो उसके घर गई ना उसके कहीं और कहाँ गई, सीधी महजत में लेकर बढ़ गई लड़की है। जबकि सरपंच 80-90 आदमी 6 बजे नमाज पढ़ने को आए हैं यहाँ और फिर उन्होंने गौर नहीं करी है, नमाज ऊपर पढ़ रहे हैं। बच्ची को अम्मा कैसे बरामद किया गया? बरामद ऐसे करा गया कि पुलिस बुलवाई है, बाहर चप्पल मिली है लड़की की। अच्छा। वो चप्पल से पिछाने भाई लड़की तो यहीं है, ये बार बार नहीं कर रहे हैं। देखा पराग जी, किस तरह से ग्रामीण बुजुर्ग महिलाएं, इनका कहना है कि पुलिस के द्वारा मौके पर बुलाई गई तब बच्ची को मस्जिद से बरामद किया गया। और ग्रामीण हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या नाम है। ये मामला तो बहुत गलत हुआ है। नहीं, क्या मामला पूरा? लड़की का बच्ची का हमारे का क्या है? लड़की को धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं अंदर। अच्छा। वो बड़ी मुश्किल है। ये क्या नाम है जी? मेरा नाम निशांत भारद्वाज है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, जाति मेरी ब्राह्मण है। तो क्या नाम है, लड़की का नाम छवि है। तो वो घर से निकली थी, तो उसकी सहेली है मास्टर जक्की की लड़की, तो वो बुला के लाई थी नुक मेरा बर्थडे है तो घर चल दे, केक वेक काट रहे हैं, वो उसके साथ आई थी। हम ढूंढने के लिए गए तो लड़की अंदर थी मस्जिद में बेसमेंट में। हमने उसकी चप्पल देखी, चप्पल से छाना था ये लड़की छवि है। तो हमने गांव वाले गए थे तो बोला मौलवी से नुको लड़की है हमारी, उसको भेजो। वे 80-90 बंदे थे भीतर, तो बोल रहे नहीं इधर लड़की नहीं है। तो क्या नाम है, फिर पुलिस प्रशासन आई है, पुलिस प्रशासन के साथ गई है। तो पुलिस प्रशासन डीएसपी साहब भी बाहर गेट पर खड़े हो गए थे, वो बोल रहे हैं लड़की को आप ले आओ, हम यहीं से ले जाएंगे। तो वो डीएसपी साहब ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद से हाँ मौके पर पहुंचकर लड़की बेसमेंट से निकली है और क्या नाम है डीएसपी साहब लेके गए हैं। और वो लड़की वो है जो क्या नाम है जक्की मास्टर की लड़की लेके आई थी, उसको मेरा बर्थडे है झांसी से बुलाई है। लड़की को नक्कस वक्कस भी कराया है और धर्म परिवर्तन की पूरी कोशिश की है। लड़की ने जनेऊ पहन रखा था, हाथ में कलाया था, राखी थी, सब काट दी गई है। उसके टीका लगा हुआ था, टीका भी मिटा दिया गया। वो लड़की छवि ब्राह्मण चौपाल पर डेली हवन करती थी, उसके पिताजी भी हवन करते हैं। तो क्या नाम है, बस हम तो ये न्याय चाहते हैं, लड़की का धर्म परिवर्तन करा रहे थे ये। देखो पराग जी, ये सामने आ रहा है पूरा कि अगर जब ग्रामीण मस्जिद के अंदर बच्ची को ढूंढने गए थे, अगर ये जो मस्जिद के अंदर जो लोग थे अगर ये बच्ची को ग्रामीणों को सौंप देते, बता देते, तो ये मामला इतना नहीं होता। ग्रामीणों ने जब पुलिस का सहारा लिया है तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद से बच्ची को बरामद किया है। तो बच्ची के साथ में बताया जा रहा है कि जो तिलक लगा हुआ था वो भी हटा दिया गया, कलावा था वो हटा दिया, जो जनेऊ पहनती थी बच्ची, क्योंकि डेली बच्ची हवन करती थी, तो जनेऊ भी कटवा दिया गया। धर्म परिवर्तन जा रहा है कि बच्ची से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। ये क्या पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है मस्जिद में? और जो मौलवी को पकड़ा है, क्या इस तरह का बैकग्राउंड मौलवी का रहा है? उसके कौन कौन से और साथी हैं जिनकी तलाश अभी पुलिस कर रही है? और ऋषि, बड़ा सवाल ये है कि जबरन क्या ये धर्म परिवर्तन का मामला है? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं या फिर लोग बता रहे हैं कि जब पिता की तरफ से पूछा गया या परिजनों की तरफ से बच्ची की तलाश की जा रही थी, तब ये कहा गया कि बच्ची यहाँ पर नहीं है, इस बात को नकारा गया। जी बिल्कुल पराग जी, अगर जब ग्रामीण वहां पर पहुंचे बच्ची का पता लगाने के लिए, लेकिन जब मस्जिद में जो मौलवी था और जो लोग मौजूद थे 70-80 लोग बताए जा रहे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि बच्ची मस्जिद के अंदर नहीं है। तो जब बच्ची की चीखने की या पुकारने की आवाज आई तो ग्रामीणों ने जो चप्पल कड़ी हुई थी बच्ची की चप्पलों की पहचान की और जब पुलिस की मदद ली और पुलिस ने जब यहाँ बच्ची को मस्जिद से बरामद किया है, तो अगर बच्ची के पहले ही जो मस्जिद में मौजूद थे मौलवी था ये बता देते बच्ची यहाँ पर है और ग्रामीणों को सौंप देते तो ये मामला इतना नहीं बढ़ता। अगर मना नहीं करते तो जब ग्रामीणों ने पुलिस का सहारा लिया है तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद से बच्ची को बरामद किया है। तो ये बताया जाए, ग्रामीणों का आरोप है कि इस मस्जिद के अंदर पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है और ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए। और जो 70-80 लोग यहाँ पे मौजूद थे उस समय जब बच्ची मस्जिद के अंदर थी, तो सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, ग्रामीणों की ये मांग है। ऋषि, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बड़ी जानकारी इसी मामले से जुड़ी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर पलवल से इस वक्त आपको बता दें, इस पूरे मामले से जुड़ा एक और अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल लड़की को बंधक बनाने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। गांव की गलियों में सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है।
गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। गांव की महिलाओं ने नारेबाजी भी की है। तस्वीरें भी इससे पहले हमारे संवाददाता ऋषि आपको दिखा रहे थे। पुलिस फोर्स की तैनाती गली में कर दी गई है, मस्जिद के बाहर कर दी गई है। गांव में तनाव है, लोगों में गुस्सा है और लोग वहां से मस्जिद को ही हटाने की मांग कर रहे हैं। जैसा कि लोगों से बातचीत लगातार ऋषि कर रहे थे, एक बार फिर से हम ऋषि का रुख करेंगे। ऋषि, लोगों का विरोध अब सामने आ रहा है, लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है इस घटना के प्रति, और लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। वो तो पहले ही बच्ची को मौके से बरामद कर लिया गया, परिजनों को पता लग गया, पुलिस तक जानकारी पहुंच गई, वरना ये इस तरह का क्या पूरा एक रैकेट है जिसको चलाने की कोशिश वहां पर हो रही है? जी बिल्कुल, हम ग्रामीणों से और भी बात करेंगे कि जिस तरह से मामला सामने आया, ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जिस तरह से ये बीती रात ये मामला हुआ है, बच्ची को अगर स्पष्ट बात है कि अगर बच्ची को ये सौंप देते जब ग्रामीण ढूंढने के लिए गए थे तो ये मामला इतना नहीं बढ़ता। जब अगर ग्रामीणों ने जब पुलिस का सहारा लिया तो पुलिस ने मौके से मस्जिद से बच्ची को निकाला है और ग्रामीणों को सुपुर्द किया है। तो ग्रामीण और हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे, और ग्रामीण महिला पुरुष हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। ये लड़की की ताई है। ये जो लड़की की जो ताई है, पराग जी, मैं उनसे आपकी बात कराना चाहूंगा कि पूरा मामला क्या है। ये छोटी सी हमारी 13-14 साल की लड़की है, और इसे है ना इसकी मम्मी दूध लेने गई है। इतने में इसको एक छोटा सा बच्चा अपने आप ये सीधे मस्जिद में आई है। जब है ना हम लोगों ने ढूंढा ढांडी मचाई है तो इन लोगों ने ये नहीं बताया कि हाँ तुम्हारी लड़की हमारे घर आई है, आप इसे ले जाओ, ये इनकी गलती है। और फिर हम जब है ना हमारे ढूंढा ढांडी करी है, फिर हमारे एक बच्चे ने ना वहाँ जाके देखा, इसकी चप्पल हमें दिखी। जब हमने पूछा कि यहाँ हमारी लड़की आई है तो इन्हें मना कर दिया, और वहाँ जब जबरदस्ती फिर हमारे घर से सब लोग गए और जैसे अंदर घुसे हैं तो देखा तो उसके अंदर है ना बहुत सारे आदमी बैठे थे, मस्जिद के अंदर बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे और हमारी लड़की बैठी हुई थी, और वहाँ उसके हाथ का कलाया वलाया और तिलक विलक हटा के उससे यूँ कह रहे कहना ये हवन ववन छोड़ो और है ना कहते नमाज पढ़ा करो, और है ना ये बहुत चीज अच्छी है हमारे में ना, अच्छी अच्छी चीजें, तुम्हारे में कुछ नहीं है। क्या बच्ची ने बताया आपको ये वहां से जब बरामद किया उसको? हाँ जी, ये चीज बताई थी हमें लड़की ने। फिर देखो पराग जी, बच्ची की ताई ने कहा है कि बच्ची ने वहां से जब पुलिस ने बरामद किया है मस्जिद से बच्ची को, तो उस समय बच्ची ने घर आकर बताया कि उसके साथ में क्या क्या किया जा रहा था। तो स्पष्ट है कि उन्होंने कहा था कि हवन करना छोड़ो, क्योंकि बच्ची बताया जा रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि बच्ची डेली चौपाल पर हवन करती थी, रोजाना उसका हवन करने का काम था। और जो मस्जिद में कहा गया, बच्ची ने जो बताया अपने परिजनों को आकर, उससे कहा गया कि हवन को छोड़ो, हाँ अरे नमाज पढ़ो, हमारे नमाज में हमारे धर्म में अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी सिखाई जाती हैं। तो इस तरह से बच्ची से कहा गया, जो बच्ची की ताई ने बताया। और ग्रामीण महिलाएं और साथ हैं कि किस तरह का जो मस्जिद का जो मामला है, पहला ही मामला है क्या, इससे पहले भी कोई इस तरह के मामले सामने आए? क्या नाम? हाँ, निशा। निशा जी, क्या मामला पूरा? यहाँ पे ऐसे मामले होते रहते हैं और हमें ये है कि आगे भी ये मामले होंगे। अब ये गांव का मामला हो चुका है, एक घर का मामला नहीं है ये, तो हमें इंसाफ चाहिए। मतलब क्या, किस तरह का इंसाफ चाहिए कि हमें ये मस्जिद इस गांव में होनी ही नहीं चाहिए। हमारी ये डिमांड है सभी महिलाओं की, सारे पूरे गांव की, तो ये मस्जिद तोड़नी ही चाहिए। कि इससे पहले भी इस मस्जिद में कोई मामला है? ये मामला ऐसे होता रहता है, कई बार हो चुका है और आगे भी होगा ये सब। तो हमारी बेटियों को हमें बचाना है। देखो पराग जी, बिल्कुल ग्रामीणों का यही है, सीधा साधा कहना है कि मस्जिद को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली